हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब गाइस? क्या आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। कल मैंने अपडेट नहीं किया था बिकॉज मेरा थोड़ा बिजी था शेड्यूल, एज यू ऑल नो। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो चलिए, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और हाँ गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि यार प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर या जो भी न्यू लिसनर जो है वो मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, और अदर जो आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी जो है वो इसे जो है वो शेयर करें, ताकि मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ जाए। तो चलिए, अभी हम स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांगजी अभिभूषण जो थे वो दोनों मो विलेज में जा चुके थे। वहाँ जाने के बाद वहाँ के राजकुमार और जो वहाँ उस राजकुमार का जो पिता था, उनकी सोल जो थी, मतलब जो उनकी ओन सोल थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। और अब वो एक मॉन्स्टर की फॉर्म जो थे वो ले चुके थे, जिसके कारण मो, या मैं ये कहूँ कि वुशियन की बाजू पे बने हुए वो निशान जो थे, वो 3 निशान तो कवर हो चुके थे। बिकॉज एक की डेथ पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका एक निशान तो पहले से ही कवर था, और तो उन दोनों की वजह से भी 2 घाव जो थे वो कवर हो चुके थे। लेकिन एक घाव जो हल्के हल्के से अभी कवर होने ही लगा था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है, जब उन घाव को देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। वैसा उसका चेहरा देख कर जो हमारा वांगजी होता था, वो भी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता है, वो उससे कहता है कि वो क्या बात है। तो गाइज, यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, वो विभूषण को जो है भी मो कहता है, बिकॉज उसके साथ उसके बहुत सारे डिसिपल्स हैं, और वो नहीं चाहता कि अभी कोई भी जो है वो ये जाने कि ये विभूषण है। तब भी वो उससे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हंगोंगजुन। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि मो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है। तभी जो हमारा मुँह होता है ना, वो उसे बताता है कि उसके घाव 2 घाव जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तभी हमारा वांगजी से पूछता है कि ये कब कवर हुए? तभी हमारा मुँह उसे बताता है कि पहला घाव तब कवर हुआ था जब राजकुमार की सोल जो थी वो उसकी बॉडी को जो थी वो छोड़ चुकी थी, और दूसरा घाव तब कवर हुआ था जब उसके पिता की सोल उसकी बॉडी को छोड़ चुकी थी। तभी हमारे जो वांगजी है उसके दिमाग में एक बात आती है कि तीसरा घाव भी भरना जो है वो शुरू हो चुका है। और वहीं उसकी नज़र जो है वहाँ की रानी के ऊपर पड़ती है। वहाँ की रानी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें जो थी वो कर रही थी। वो अपनी दासियों को काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी उसके हस्बैंड और उसके बेटे के साथ हुआ है, उसके पीछे का जो भी कारण है वो सिर्फ वही मोशवांशु है। तभी कुछ होता है और उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ अनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स है ना, वो होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये देख के सभी जो थे वो हैरान हो गए थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसी समय उन सबको कहता है कि तुम अपनी अपनी पोजीशन ले लो, मॉन्स्टर अब जो है वो एक बड़ा रूप जो है वो लेने वाला है। जब सभी ये सुनते हैं तो वो जो है वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जो भी उनके वहाँ काम करने वाले थे, जो भी उनके मतलब हेल्पर थे या जो भी दासियाँ थी, उन सभी को उस एरिया से जो है वो बाहर कर दिया जाता है। और जितने भी हमारे गुस्सू के डिसिपल्स वहाँ आए हुए थे, वो सभी अपने अपना मतलब स्पेस लेके जो है वो खड़े हो जाते हैं। और एक साइड हमारे विभूषण और मो जो थे वो खड़े हुए थे। तभी उनमें से एक डिसिपल कहता है कि हांगोंग चुन, क्या क्या ये भी? तभी इतने में ही वो लेडी जो है वो हाफ मॉन्स्टर के रूप में जो थी वो चेंज हो चुकी थी, और वो भी उनके ऊपर जो है वो हमला कर देती है। जैसे ही वो उन पे हमला करती है, हमारा जो वांगजी है वो उसके हमले को जो है वो रुकता है। वो उसे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, बिकॉज वो हाफ मॉन्स्टर और हाफ जो थी वो ह्यूमन के फॉर्म में थी। तो अगर हमारा वांगजी जो था अपनी फुल पावर जो था वो यूज़ करता, तो उसका जो ह्यूमन फॉर्म था वो हर्ट हो सकता था। लेकिन जितना पावर वो यूज़ कर रहा था, उसकी वजह से उसका वो जो भी उसका डेमोन वाला फॉर्म था ना, उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था। और यहाँ वो मॉन्स्टर, या मैं ये कहूँ कि वो डेमोन जो है वो जल्दी से अपना पोजीशन जो है वो चेंज करता है, और वो जो है वो विभूषण की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो विभूषण के पास पहुंचता है, विभूषण एक तालिस्मान से जो है उसे रोक देता है। जब सभी डिसिपल्स जो है वो ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज ये तालिस्मान उन्हें पता था कि सिर्फ विभूषण, या मैं ये कहूँ कि इलिंग पैट्रियार्च जो है वही यूज़ कर सकता है। लेकिन वो उनके दिमाग में इतने जल्दी तो ये बात नहीं आती कि ये सब कुछ किया है, बिकॉज वो सभी जो थे उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में जो थे वो लग चुके थे। और वहीं जो हमारा वांगजी था वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश जो था ना उस लेडी को कंट्रोल करने की कर रहा था, बिकॉज उसे पता था कि जब तक ये फुल मॉन्स्टर में जो है वो चेंज नहीं होती है, तब तक इसके ऊपर जो है फुल पावर का जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम जो था वो बढ़ रहा था, रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और वो लेडी जो थी वो फुली मॉन्स्टर में जो थी वो कन्वर्ट जो थी वो होना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही वो फुल मॉन्स्टर में जो है वो
कवर होती है तभी हमारे विभूषण के दिमाग में कुछ बात आती है और वो जो है वांगजी को उसे जो है वो कंट्रोल करने के लिए कहता है। तभी वांगजी जो है अपना एक फिजिकल रोप जो है वो उसके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से वो उसके हैंड्स को जो है वो कवर कर देता है, जिसकी वजह से उसके हैंड्स की मूवमेंट जो थी वो नहीं हो पा रही थी और अब वो किसी के ऊपर हमला जो थी वो नहीं कर सकती थी। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो हंग वंगजुन के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसे कोई मेलोडी जो थी वो प्ले करनी होगी, जिसकी वजह से हम इस मॉन्स्टर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो अपने क्विचन को जो है वो समन करता है और वो उस मेलोडी को बजाना जो है वो शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो उस मेलोडी को जो था वो प्ले कर रहा था वैसे वैसे ही वो मॉन्स्टर जो था ना वो धीरे धीरे जो था वो शांत हो रहा था। इसके बाद वहाँ जैसे ही वो तीनों की बॉडी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, वैसे ही वहाँ एक तलवार जो है ना वो कहीं से प्रकट हो जाती है उस तलवार के ऊपर। जैसे ही वो उस तलवार को देखते हैं ना तो हमारा जो वांगजी था ना वो उस तलवार को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उस तलवार से एज सेम जैसे वो टाइगर सील से जो धुआं निकलता था ना ब्लैक वाला वैसे निकल रहा था। मतलब जो तलवार थी ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो थी वो खुद के अंदर जो थी वो लिए हुए थे। जैसे ही वो उसे देखता है उसे जितना भी उसके पास में चीज़ें हुई थी वो सब याद आ जाती हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो उसे पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और वो अपनी पावर से जो है उस तलवार को जो है वो अपने पास ले लेता है। जैसे उसके डिसिपल्स उस तलवार को देखते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसे कुछ कहने वाले थे, तभी हम वंगजुन हमारे जो है उनकी बात को रोकते हुए उसे कहते हैं कि नहीं, ये एक बुरी आत्मा है जिसने इस तलवार के ऊपर जो है वो अपना अधिकार जो है वो जमा रखा है। अगर हम इस तलवार को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये आत्मा भी उसी के साथ जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाएगी। इसके बाद वो हर सब चीज़ को वहाँ से क्लियर करने के लिए कहते हैं। उन तीनों को अब जो था वो डेड घोषित कर दिया गया था। हमारे मोह शिवांशु के जो भी बच चुके घाव थे वो भर चुके थे और देखने के बाद जो हमारा मोह था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो जल्दी से वंकी के पास जाता है, उससे अपना बाजू जो है ना वो दिखाता है कि देखो मेरे घाव जो है भर चुके हैं और मेरी रोप्स मतलब मैं अब जो है वो हाफ रोप्स जो है वो डाल सकता हूँ। जैसे ही हमारा वंकी सुनता है ना तो वो उसकी तरफ जो है एक स्माइल करता है, लेकिन यहाँ उसे ये शक हो रहा था कि हो ना हो जब विभूषण उसे छोड़ के गया था या जब उस लड़ाई से विभूषण जो है वो चला गया था तो उस समय किसी न किसी ने तो इस सील को जो है वो दोबारा से बनाने या जोड़ने की जो है वो कोशिश करी थी, लेकिन अभी तक उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो उस लड़ाई के बाद जो है वो बच चुका है या कोई ऐसा है जिसे हमने डेड घोषित कर दिया है लेकिन अभी तक वो आदमी जो है वो जीवित है। ऐसे ही कुछ सोचते सोचते वो सभी डिसिपल्स को जो है वहां से चलने के लिए कहता है। अब मोगलैंड का हर चीज़ जो थी वो क्लियर हो चुकी थी और अब वहां से हमारे लान वांगजी और मतलब हमारा विभूषण और उसके डिसिपल्स जो है वो गुस्सू के लिए जो है वो वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो गुस्सू में पहुंचते हैं तो यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे वो वांगजी को जो है अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। जैसे वो वांगजी को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं तो हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से वहीं से ही उनसे मिलने जो है वो चला जाता है और वो जो है वो मोगो कहता है कि तुम जो है वो जिंक्सी जाके जो है वो आराम करो, मैं कुछ समय में जो है वो आयुन को लेके जो है वो वहाँ आ जाऊँगा। तभी जो हमारा मोह था या मैं ये कहूँ कि जो हमारा मिंग था वो वहाँ से जो है वो जिंक्सी के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो अपने अंकल से मिलने जो है उनके रूम में जाता है तो वो जो है वहाँ इतने सारे लोगों को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मतलब वहाँ पे जो था वो जिन क्लान से जो थे वो लोग आए हुए थे और वो लोग वहाँ पे जो थे वो उनकी राजकुमारी मिया की शादी का न्योता देने आए हुए थे। यहाँ पे जो हमारा जिन क्लैन था उसकी राजकुमारी थी मिया, उसकी अब शादी होने वाली थी हमारे वैन क्लैन के राजकुमार वैन से, और यहाँ उनके साथ एक और कोई ओमेगा गर्ल जो थी वो आई हुई थी। जैसे ही हमारी वांगजी की नज़र जो है उसके ऊपर पड़ती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जानता है, लेकिन वो उसे जो है वो इग्नोर कर देता है। तभी हमारा लान फ्रेंड जो है उसे वहाँ बैठने के लिए कहता है। हमारा वांगजी जो है अपने अंकल के साइड में जो है उनको वो करने के बाद जो है वो सीट ले लेता है। तभी लान कुरैन जो है वो वांगजी को बताते हैं कि यहाँ उन मेमे की शादी का न्योता देने जो है वो आए हुए हैं और मेमे की शादी जो है वो वैन क्लैन में जो है हो रही है। तभी वैन क्लैन से वहाँ जो है उनकी ओमेगा प्रिंसेस वैनशिंग जो है वो आई हुई है और वो भी उन्हें वैनिंग की शादी का न्योता देने जो है वो आई हुई है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी है उन दोनों को देख रहा था, बिकॉज वो उन दोनों को जानता था, क्योंकि जब वो दोनों जो थे वो स्टडी करते थे तो वो जो थे वो हमारे वांगजी के साथ में जो थे वो स्टडी किया करते थे। जिस टाइम वो कुछ क्लासमेट हुआ करते थे जिनमें से हमारा वांगजी था, हमारा विभूषण था, हमारा जियांग चंग था, हमारा वैनिंग था, हमारा नाई होचंग था,
वेनशिंग थी, हमारी मेमिया थी और जियांग यान ली और जिन जिशुआन, वो सभी जो थे ना वो साथ में जो थे वो पढ़ा करते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा समय जो था वो निकल चुका था और उन सब की लाइफ में ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हो चुकी थी कि अब वो शायद एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे। लेकिन स्टिल हमारा वांगजी जो है वो रिस्पेक्टिवली उनको वो करता है और वहाँ से जो है वो अंकल को वो करके जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी अंकल जो है उसे वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। तभी हमारा वांगी जो है उससे कहता है कि अंकल, आई थिंक आपको सिचैन गगा से जो है इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो इस क्लैन के हेड हैं और ये काम मेरा नहीं है। तभी जो हमारा जो किरण है वो वांगजी को बताते हैं कि सिचैन अभी किसी काम से जो है वो बिजी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया हुआ है। तभी हमारा वांगजी जो है उनका जो भी एनवेलप थे उन्हें जो है वो एक्सेप्ट करता है, उनसे कहता है कि ठीक है वो ज़रूर उनकी मैरिज में जो है वो हिस्सा लेंगे, बिकॉज ये मैरिज सेरेमनी जो थी वो जिन क्लैन में ही होने वाली थी। तो ऑब्वियसली है, चाहे वो वन क्लैन के मेहमान हो चाहे वो जिन क्लैन के मेहमान हो, उन्हें जो है वो जिन क्लैन ही जाना था। ऐसे ही वो उन सबसे मतलब बात कर रहे थे, उतने में ही हमारा जो लंच चैन है वो भी वहाँ आ जाता है। और जैसे ही हमारे वेन शिंग की नज़र जो है वो सुचैन पे पड़ती है ना, तो वो तो उसे देखती ही रह जाती है, बिकॉज उसका काफ़ी टाइम से जो था ना उसके ऊपर क्रश था। लेकिन यहाँ जो हमारा सिचैन था उसे जो था याओ पसंद था, लेकिन याओ ने सबको इतना गोल गोल घुमाया हुआ था और इवन उसकी डेथ भी हो चुकी थी। तो उसके बाद जो हमारा सुचैन था ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। लेकिन वेनशिंग को ये इतना सब कुछ पता होने के बाद भी स्टिल वो उसी जैन के साथ जो थी वो रहना चाहती थी। जैसे ही हमारा क्यूरैन जो है वो देखता है कि वेनशिंग किस तरह से सिचैन को देख रही है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद वेनशिंग ही एक लड़की है जो सिचैन को जो है वो चेंज कर सकती है, या उसके इंटरनल जो भी उसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना उन्हें चेंज कर सकती है। तभी सिचैन जो है अपने अंकल को बो करता है, उन सभी को बो करता है, अच्छे से मतलब स्माइल करके मिलता है और वहीं अपने वांगजी ब्रदर के पास जाके जो है वो बैठ जाता है, जिसका वांगजी जो है उसे जो है वो बो करता है, बिकॉज वो एक क्लैन लीडर है और ऊपर से उसका बड़ा भाई है। इसके बाद जो हमारा क्यूरैन है वो अगेन सिचैन को सब कुछ जो है वो बता देता है कि यहाँ पे मेमिया और हमारे वेनिंग की जो है वो शादी होने वाली है और ये उसी का रेड एनवेलप लेके जो है वो यहाँ आए हुए हैं। तभी जो हमारा सिचैन है वो भी रिस्पेक्टिवली उनको जो है वो करता है और उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हमारा जिन जिशुआन था वो वहाँ से जो है वो करके उन सबको जो है वो चला जाता है, बिकॉज उसे जो थी वो मैरिज की प्रेपरेशन जो थी वो करनी थी। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो वहाँ की एक लेडी डिस्पल को कहता है कि वो वेनशिंग के वहीं रुकने का जो है वो इंतज़ाम करे, बिकॉज अंधेरा होने वाला है और वेनशिंग को वो अभी इस समय तो निकलने के लिए नहीं कह सकते। तभी जो हमारी लेडी डिसिपल होती है वो जो है वहाँ से उनको बो करके और वेनशिंग को अपने साथ लेके जो है वो चली जाती है। और लान सिचैन और लान वांगजी अभी भी अपने अंकल के साथ वहीं बैठे हुए थे। तभी लान वांगजी जो है वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी लान क्यूरैन जो है वांगजी को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मेहमान कहाँ है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ जो है वो मोशवांसु की बात जो है वो हो रही है। तभी वो कहता है कि अंकल वो अपने रूम में है। जैसे ही वो ऐसा कहता है तो हमारा लांसीचन और लानकिरण काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, बिकॉज वांगजी ने आज तक कभी भी जिंगशी को किसी और का नहीं कहा था एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो किसी अननोन पर्सन के लिए जो है वो ऐसा कह रहा है। तभी हमारा वांगजी जो है उनको बताता है कि उसने मो के लिए अपनी जिंगशी में एक अलग सा रूम जो है वो दे दिया है ताकि वो वहाँ पे आयान के साथ जो है वो अच्छे से रह सके। और वो ये भी बताता है कि आयान जो है उसकी कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मो जो है उससे जो है वो उसकी टेक केयर करना जो है वो स्टार्ट करे। तभी यहाँ जो हमारा क्यूरैन था ना वो उसे कुछ भी नहीं कहता, वो उसकी हर बात सुनने के बाद जो था वो नोट ही किया जा रहा था। तभी वांगजी यहाँ से जो है वो बो करके जो है वो जाने लगता है। तभी हमारा सिचैन जो है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी अभी ही वो मेरे पास आया हुआ था और वो आयान के लेके जो है वो जिंगशी चला गया है, लेकिन मेरे पास आयान का कुछ सामान जो है वो रह चुका है और मैं उसे खुद ये देना चाहता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उससे कहता है कि गगा आपके साथ जो है वो चल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी और सिचैन है वो कुछ वहीं से डिस्कस करते हुए जो है वो जिंगशी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों जिंगशी पहुँचते हैं तो वो दिखते हैं कि जो हमारा विभूषण था ना वो आयान को जो था ना वो फिट करवा के जो था वो सुलाने लेके जा रहा था। जैसे ही हमारा विभूषण जब ये देखते हैं कि आयान जो है वो सो चुका है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस टाइम आयान को सुलाना जो था ना उनके लिए मतलब एक चैलेंज होता था। लेकिन जो हमारा मो था उसने इतने ईजिली जो था ना उसे सुला दिया। उसके बाद जो हमारा वांगजी है ना वो वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अपने ब्रदर को कहता है कि ब्रदर आप मेरे थोड़े समय के लिए जो है वो इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तभी हमारा
जो सिचैन है वो वहीं बैठ जाता है और जो हमारा मुँह था वो भी अंदर से बाहर आता है। तभी वो उसे वो करने के बाद उसे कहता है कि जी वो जो मैं आपके लिए जो है वो चाय बनाता हूँ। जैसे ही हमारा मुँह जो है ना वो मतलब हमारे सिचैन की तरफ जो है अपनी बैक करता है, तभी जो हमारा सिचैन था वो उसे कहता है कि विभूषण मास्टर वे क्या ये आप हो? जैसे ही हमारा जो मुँह था वो ये नाम जब जीवजुन के मुँह से सुनता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में पकड़े हुए कुछ क्लोथ्स जो है ना वो उसके हाथ से जो है वो गिर जाते हैं और वो सडनली जो है वो पीछे देखता है और वो कहता है जीवजुन वो मैं। तभी जो हमारा सिचैन है ना वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि शायद मुझे उसी दिन पहचान लेना चाहिए था कि ये आप ही हो, और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप इतने दिन कहाँ थे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ठीक हो? तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो वहीं बैठ जाता है और वो जो है सिचैन की उस बात पे जो है वो नोट करता है। इतनी देर में वांग जी वहाँ आ चुका था। वांग जी इतना ऑकवर्ड साइलेंस देख के जो है वो हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा जब हमारा विभूषण जो है वांग जी को देखता है ना तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो उसके पास जाके कहता है कि गगन ने मुझे पहचान लिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा, सॉरी, जो हमारा वांग जी था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ जो हमारा सिचैन है वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मुझे ये बात पहले से ही पता था। मैं अपनी स्टोरी को जो है वो यहीं स्टॉप करती हूँ। बहुत जल्दी ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैनो की कुछ पेचीदी सी बन रही है, लेकिन उसका एंड जो है वो अच्छा और रोमांटिक सा होने वाला है। तो आई होप कि आप उसके एंड का जो है वो वेट करेंगे। तो ठीक है, अब ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड देखिए।